हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 9th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1.5 और 1.6। तो चलिए देखते हैं आप इसमें कौन कौन सा वीवीआई सवाल है वो सब हम लोग बना लेंगे। आप सारा सवाल बनाना तो संभव नहीं यूट्यूब में, तो आपका वीडियो में तो आपका सिर्फ वीवीआई सवाल ही बनाएंगे। तो आपका 1.5 में जो है एक्सरसाइज आपका 5 नंबर बहुत ही वीवीआई सवाल है। चलिए वो शुरू करते हैं। तो इसका इसमें 4-5 सवाल है तो सब सवाल तो नहीं बना सकते हैं, तो आपका 2-3 सवाल हम बना देते हैं, आगे आप लोग अपना ही नहीं बना लीजिएगा 2-3 सवाल देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर सवाल क्या है? 1/7। 1 आपका √7 है। आपका 1 नंबर सवाल है 1/√7। तो आपको करना क्या है, यहाँ हल लिख दीजिएगा। हल लिख दिए। अब इसको उतार लेना है, 1/√7 उतार लेना है और गुना इसमें जो है नीचे वाला को गुना कर देना है। आपको गुना कैसे करना है, तो ऊपर एक बार लिखना है, जो नीचे उसको उसी को ऊपर एक बार लिखना है, एक बार नीचे लिखना है। इस प्रकार से हो गया। अब गुना तो जानबे करते हैं, गुना कर देंगे आप लोग। तो 1 गुना √7 आपका √7 ही हो जाएगा। और √7 गुना √7 आपका √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाता है इस प्रकार से, तो उसको काट दिए। आपका फिर से हो जाएगा इधर √7 ऊपर में वही, और आपका नीचे सिर्फ बच गया 7 बच गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट गया इसलिए आपका 7 बच गया। तो ये हो गया दोस्तों मेरा आंसर। आशा कि आप लोग ये समझ गया होंगे। चलिए इससे थोड़ा भारी टाइप का आता है इसका दूसरा नंबर, चलिए वो बनाते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल क्या है? 1/1 आपका है √7 माइनस √6। ये आपका दूसरा नंबर 5 नंबर का दूसरा नंबर सवाल है आपका। तो चलिए इसको कैसे बनता है देख लेते हैं। इसका आपको हल लिख देना है। ये होता है आपका हरों का परिमेकरण, इसका नाम है हरों का परिमेय। आपको बोला है कि हरों का परिमेकरण करे, तब आपको ये करना है, इतना करना है, समझे? तो आपका हरों का परिमेकरण ये है, इसका नाम है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो आपका सेम एक बार उतार देना है, √7 और ये हो जाएगा आपका माइनस √6। सेम उतार दिया। अब वो करना क्या है, इसको इसी को ऊपर एक बार गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है। तो इसको अब इसका एक बात और है कि ये चिन्ह जो रहता है गुना करने पर वो बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो चलिए आपका √7 आपको बोले कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मेरा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो √7 आपका उसके बाद 6 हो गया। अब बटे भी आपको वही कर देना है, √7 प्लस √6 हो गया। अब आप लोग को करना क्या है, गुना कर देना है। गुना है तो गुना कर देना, तो 1 से गुना करेंगे इतना को तो उतना ही हो जाएगा। √7 आपका 7 और प्लस √6 बटे आपका क्या हो जाएगा, 7 से 7 को गुना करना है तो 7 का स्क्वायर, √7 का आपका स्क्वायर, और फिर आपका प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर से आपको √6 से √6 का गुना करेंगे तो इस दोनों का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का आपका स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो रूट स्क्वायर खत्म, रूट स्क्वायर खत्म। तो आपका क्या बच गया, ऊपर तो आपका वही रह गया √7 प्लस √6। अब बटे में आपका सिर्फ 7 और माइनस आपका 6, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट गया दोनों। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 बटे 6 में 7 में 6 गया, आपका 1 बच गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और बना दें ताकि आप लोग को पूरा 100% समझ में आ जाए। तो चलिए तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है आपका देख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है 1/1 आपका √5 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, √5 प्लस √2। ये आपका √5 प्लस √2, ये आपका तीसरा सवाल है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हल लिख देना है आपको, और करना क्या है, इसको एक बार उतार लेना है। तो 1 आपका क्या है, 1 आपका √5 प्लस √2। अब इसको गुना करना है, ये इसका इसी को एक बार ऊपर लिखना है, एक बार नीचे गुना कर देना। लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है, आपका माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। आपको फिलहाल यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपका क्या है, √5 प्लस, आपका माइनस है ना, यहाँ प्लस है ना, तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस √2 बटे आपका क्या हो जाएगा
वही √5 और माइनस √2। आपको गुना कर लेना है। गुना तो 1 से इतना गुना करके तो उतना ही हो जाएगा। तो आपका √5 प्लस है माइनस है, सॉरी माइनस √2। अब बटे आपको ये गुना करना है 5 √5 और √5 गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा √5। तो आपका इधर √5 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया √2 गुना √2 तो गुना इसका भी स्क्वायर हो जाएगा √2 का आपका स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो स्क्वायर और रूट खत्म, ये भी स्क्वायर और रूट खत्म। तो इधर मेरा बच जाएगा क्या, ऊपर तो सेम ही रह जाएगा √5 माइनस √2 और बटे आपका सिर्फ 5 बच गया इधर और माइनस सिर्फ 2 बच गया। एक स्टेप और होगा इसका, तो √5 ऊपर तो सेम ही रह जाएगा माइनस √2 और बटे दोस्तों आपका हो जाएगा 5/5 में 2 गया आपका 3। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, आसान ट्रिक से बनाए और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो ये बहुत भी सवाल है 9th क्लास का। तो चलिए इसको हटाते हैं अब और आगे 1.6 बनाते हैं। इसमें 2 सवाल और दोस्तों, नहीं एक ही सवाल बचा है इसमें, आप लोग अपने से बना सकते हैं। अगर समझ ये अगर देख लेते हैं एक बार तो चलिए इसको हटाते हैं और 1.6 बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का 5 नंबर तो बना लिया। अब बचा हम लोग 1.6, इसमें जो भी गए सवाल है वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका सवाल है 1.6 में, एक नंबर में आपको 3-4 सवाल है। तो चलिए ये पहला सवाल ये है, हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो ये 64 है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 गुना 8 लिख सकते हैं। 8 गुना 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वही 64। अब ये 8 हम ये 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 64 के बराबर हम लोग इतना कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ। आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का आपका स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, समझ गया है इसको। आपका 8 का स्क्वायर, ये पावर को आप लोग गुना में कर सकते हैं, पावर को हम लोग गुना में लिख सकते हैं। तो इसको गुना में लिख देंगे, गुना 1/, आपका 2 है तो आपका ये 2 खत्म हो जाएगा और आपका इधर क्या हो जाएगा 8 का पावर 1, यानी कि बिल्कुल आपका 8 हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग समझ गए। इसलिए ये 6 का 1 नंबर का 1 नंबर मान दिया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या आपका 32, 1/32 पावर 1/5 है। तो हम अब 32 को क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 8 लिखो उसी प्रकार 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे, तो 2, इसका मतलब इसको 5 बार लिखेंगे 2 को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूनी 32, इतना बराबर 32 होता है। इसलिए हम 32 को इतना लिख सकते हैं, 32 को इतना लिख सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। तो आप लोग को 32 बराबर 2 की पावर 5 लिख देना है। ये पावर को गुना में लिख देना है। 1/, आपका 5 है, तो ये 5 1 5 खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 1, अर्थात आपका 2 हो गया आंसर। तो आपका 1 का 1 नंबर 2 नंबर बना दिया। अब चलिए दूसरा नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर का 1 नंबर ये है, तो आप इसको वही सवाल है उसी प्रकार का। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 बराबर आपको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो वही करेंगे, मेरा 3 का स्क्वायर और गुना क्या आपका 3/2, 3/2। तो आप चाहे 3 को भी काट सकते हैं, 2 को भी काट सकते हैं। तो चलिए किसी को काट देते हैं, 2 2 खत्म हो गया। आपका बचेगा क्या 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर 9 हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा देख लेते हैं, यानी कि हाँ दूसरा नंबर का दूसरा सवाल। तो आपका 16/3/4 है। तो आप 16 को पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखते हैं 2 गुना, इसका मतलब 4 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी कि इतना बराबर 16। तो हम 16 को इतना, यानी कि इतना, अरे 4 पे पावर 2 पावर 4, यही तो ये इतना लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो आपका 16 बराबर 2 पावर 4 हो गया। आपका इसको गुना में कर देना है 3/4, आपका ये 4 कैंसिल। अब बच गया आपका 2 पे पावर कितना 3। तो इसको 3 बार लिखेंगे, इसको 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8, इसका आपका 8 हो गया आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आसान ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक से बनाए आप लोग के लिए भी सवाल है बना दिया। और आगे थोड़ा सा सवाल है जो 2-4 वो आप लोग बना ही सकते हैं अपने से, ये अगर देख लेते हैं एक बार तो। चलिए आज तक ये तक समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में आप लोग का आगे सवाल बनाएंगे।